एक बार हिमालय पर्वत की प्राचीन भूमि पर एक गांव था जो कि सूखे से त्रस्त पड़ा था। वर्षा ना होने के कारण गांव वाले सूखे से बहुत परेशान थे। उन्होंने वर्षा लाने के लिए विभिन्न देवताओं से प्रार्थनाएं की, परंतु वह सारी प्रार्थनाएं विफल रही। हताश होकर उन्होंने विनाश और परिवर्तन के देवता भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य अनुष्ठान करवाने का फैसला लिया। उन्होंने समारोह की तैयारी के लिए बहुत मेहनत की, जिसमें उन्होंने एक वेदी बनाई, फल, फूल और गंगा से पवित्र जल का प्रसाद इकट्ठा किया और अनुष्ठान का नेतृत्व करने के लिए एक बुद्धिमान ऋषि को भी आमंत्रित किया। जैसे ही उन्होंने यज्ञ की अग्नि के चारों ओर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, उन सब का दिल एक उम्मीद से भर गया। अनुष्ठान के अंतिम दिन वहां पर एक रहस्यमयी अजनबी प्रकट हुआ, जो कि पूरी तरह राख से ढका हुआ था और बाघ की खाल पहने हुए था। कहने को तो शांत, परंतु उनकी उपस्थिति ही अत्यधिक शक्तिशाली थी। उन गांव वालों को यह नहीं पता था कि यह वेश भगवान शिव का था। भगवान शिव के वेश में उस व्यक्ति ने गांव वालों की भक्ति और मेहनत को देखा। जब अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच गया तो आकाश काला हो गया और बादलों की तेज गड़गड़ाहट शुरू हो गई, जिससे कि गांव वाले डर गए कि कहीं उन्होंने देवताओं को नाराज तो नहीं कर दिया, क्योंकि उन्होंने देवताओं को छोड़कर भगवान शिव के लिए अनुष्ठान किया था। लेकिन भगवान शिव ने उनकी ईमानदारी को देखते हुए खुद को प्रकट करने का फैसला लिया। एक चमकती हुई रोशनी में वह उनके सामने खड़े हो गए और बोले, तुम सबकी भक्ति मुझ तक पहुंच गई है। उनकी आवाज़ पहाड़ों की प्रतिध्वनि की तरह गूंज रही थी। फिर उन्होंने कहा, सच्चा परिवर्तन हमारे मन के भीतर से आता है। पृथ्वी के लिए सिर्फ प्रार्थना ही नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसका सम्मान और पोषण भी किया जाना चाहिए। एक जीव की तरह पृथ्वी को भी पोषण की आवश्यकता होती है, जिसमें कि देवताओं के साथ साथ आप सब पृथ्वीवासियों का भी सहयोग होना चाहिए। धरती पर रहने के लिए संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आखिर में वह ही तुम्हारा भरण पोषण करेगी। सभी गांव वाले हैरान से होकर यह सब सुन रहे थे। इसके साथ ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और झमाझम तेज बारिश होने लगी। सभी गांव वालों ने बहुत खुशी मनाई। जैसे ही वह अजनबी गायब हुआ, सभी गांव वालों ने अपने भीतर एक बदलाव का अनुभव किया। वह सब जमीन के संरक्षक बन गए, पेड़ भी लगाने लगे और पानी भी बचाने लगे। मौसम बदला और उनका गांव फलने फूलने लगा। तब से उन्होंने न केवल अनुष्ठानों के साथ बल्कि अपने कार्यों के साथ भी भगवान शिव का सम्मान किया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।